वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत और पायलट की रार पर जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर की तगड़ी चोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अजमेर के नजदीक कायड़ विश्राम स्थली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला बोला। साथ ही सूबे में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राजस्थान में चल रही सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अंदरूनी कलह का भी जिक्र कर कांग्रेस की दुखती रग पर तगड़ी चोट की। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान अस्थिरता और अराजकता का बोलबाला है। राजस्थान में 5 साल से मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को दी 22,000 करोड़ की सौगात। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा हुई। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हुई इस जनसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के लिए 22,000 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। इससे प्रदेश के सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में हर घर पीने का पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। नहीं माने पायलट, मांगों से पीछे नहीं हटने का ऐलान। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हम अपनी मांगों पर अडिग हैं, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट किए हैं, मेरे कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है। मेरे कमिटमेंट्स कोई बात नहीं है कि कोई कह सके कि यह गलत बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, नौजवानों के पक्ष में रही है। नौजवानों को न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बिठाना, मैं समझता हूं यह अति अनिवार्य है, इस पर कोई समझौता नहीं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को आज से ले सकते हैं एडवांस वेतन। राजस्थान में आज से सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान ले सकते हैं। गहलोत सरकार ने 1 जून 2023 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू कर रही है। इससे कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। उन्हें अब अग्रिम कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से उधार या फिर ब्याज का पैसा नहीं लेना होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के न्यूनतम वेतन के कर्मचारियों को मिल पाएगा। वह कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। सुलह का नहीं बन पाया फॉर्मूला, सचिन जल्द कर सकते हैं नई रणनीति का खुलासा। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच चल रही राजनीतिक जंग का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान के आश्वासन से खुश नहीं है। पायलट के अल्टीमेटम की समय सीमा कल खत्म हो चुकी है। सचिन अभी भी अपने आंदोलन के अल्टीमेटम पर कायम है। सचिन पायलट अगले कुछ दिन में अपनी अगली रणनीति की खुलासा कर सकते हैं। राजस्थान के शहर में शुरू हुई अब 5G सर्विस। रिलायंस जियो ने कल झुंझुनू में हाई स्पीड 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र सहित जिले की नगर पालिका में पहले चरण में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है। रिलायंस जियो 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दी नशीन एजाज नबी, चंचल नाथ टीले के महंत ओमनाथ जी महाराज, झुंझुनू SDM जेपी गौड़, झुंझुनू सभापति नगमा बानो तथा झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर ने हाई स्पीड 5G सेवाओं की लॉन्चिंग की। राजस्थान में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान राजीव गांधी के उस भाषण का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया भेज तो नागरिक तक 85 पैसा भेजता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी भी भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस ने देश के हर नागरिक को सम्मान भाव से लूटा है। किरोड़ी लाल मीणा बोले, पीएम मोदी का सपना पूरा कर रहे शेखावत। अजमेर में हुई पीएम मोदी की जनसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई पर बोलते हुए मीणा ने कहा कि एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं तो दूसरा कुर्सी तक पहुंचने की लड़ाई कर रहा है। RPSC से पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हम आपको मिलकर सरकार से लड़ना है। मीणा ने मंच से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र करते हुए कहा, देश में हर घर नल पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने गजेंद्र सिंह जी को दे दी है। राजस्थान में 1269 गांव, 7 दिन बाद भी अंधेरे में, 200 करोड़ का नुकसान। आंधी तूफान से फेल हुए बिजली तंत्र 7 दिन के बाद भी बहाल नहीं हो पाया। प्रदेश के 1269 गांव अभी भी अंधेरे में है। ऊर्जा विभाग अभी तक आधे भी पोल ठीक नहीं कर पाया। 46,000 पोल अभी टूटे पड़े हैं। तीनों डिस्कॉम 7 दिन बाद भी इन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं।
जिससे हजारों घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। 3117 वितरण ट्रांसफार्मर अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। 18 पावर ट्रांसफार्मर भी अभी क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। गत 25 मई को आए आंधी तूफान से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुफ्त राशन लाभार्थी 30 जून तक निपटा ले यह काम, वरना हो सकती है परेशानी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो 30 जून की तारीख आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार ने बताया कि फ्री राशन लेने वालों के लिए 30 जून की तारीख को ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको बाद में फ्री राशन की सुविधा मिलने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें, राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड लिंक कराने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी, खाली रह गए 1966 पद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। बोर्ड ने 5546 पदों पर 3580 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया है। नॉन टीएसपी के 4899 पदों पर 3433 और टीएसपी के 647 पदों पर 147 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज पीएम मोदी अजमेर पहुंचे थे, वहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम इस बार राज्य के 25 जिलों का दौरा करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झारखंड से 4 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। कई धड़ों में बटी बीजेपी को एकजुट करने में बीजेपी के पीएम मोदी को सभी जिलों में उतारने की योजना पर काम शुरू किया गया है। आज खत्म होगा 14 लाख स्टूडेंट का इंतजार। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से अब 8वीं के बाद 5वीं क्लास का रिजल्ट अब 1 जून को जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 14 लाख से अधिक स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला दोपहर में नतीजों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान बोर्ड 8वीं 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं और 10वीं के रिजल्ट का इंतजार है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। अजमेर के संस्थान में आ गई सरकारी नौकरी। यदि आप राजस्थान के अजमेर में रह रहे हैं, नर्सिंग में यूजी और पीजी हैं या इसके अलावा कोई डिप्लोमा है, तो आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि राजस्थान के अजमेर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भर्ती निकली है। इसके लिए राजस्थान के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा अजमेर के कैंडिडेट्स के लिए भी और बढ़िया है, क्योंकि खुद के जिले में सरकारी नौकरी और वहीं रहने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं से जुड़ा पूरा डिटेल भी आपको वहीं मिल जाएगा। संस्थान की वेबसाइट www.nia.edu.in है। रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले हुए तय। राजस्थान में रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले का मुद्दा कई सालों से तूल पकड़ रहा था। गहलोत सरकार भी चुनावी साल में ऐसी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाह रही है। ऐसे में अब रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले होना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। 2.5 लाख टीचर्स का तबादला का इंतजार खत्म हो सकता है। सरकार ने जून महीने में तबादलों की रोक हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।